ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। जो सुंदर और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वैदिक ग्रंथों में ऐसा जादू है कि यदि उन्हें निष्पक्ष होकर अध्ययन किया जाए तो मानव में देवत्व की भावना आ जाती है। आइए ऐसी ही देववाणी का स्वाध्याय करें। आज रविवार का दिन स्वामी विद्यानंद विदेही जी का ग्रंथ वेदालोक द्वितीय भाग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। रविवार के दिन मंत्र को शीर्षक दिया है स्वामी जी ने अभिवर्धन। ये मंत्र जो हम आज स्वाध्याय के लिए चयन किया है, जिसका ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों वेदों में आया है, तो मंत्र पाठ करेंगे। ओम ऋचिते परिव्रंगधीनो क्षमा भवतु न सतनुः सोमो अधिब्रवीतु नोदितः शर्म यच्छतु। कहा ऋजिते, सरलते, न परिव्रंगदे, हमारा अभिवर्धन कर, अर्थात चारों ओर से वृद्धि कर। नह तनुः अश्मा भवतु, हमारा शरीर पत्थर होवे। सोमः न अधिब्रवीतु, तो कहा धर्मात्मा हमें उपदेश करें। अदिति ही शर्म यच्छतु, अदिति हमें शर्म प्रदान करे। इस मंत्र में हम मानवों के लिए अभिवर्धन, समविकास और समुन्नति का प्रशस्त मार्ग दिखाया गया है। मार्ग कितना भी सुंदर, स्वच्छ और सुशोभन क्यों ना हो, अभीष्ट तक यानी कि हमारा जो इच्छित लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए यात्री को पैदल या सवारी से चलना तो स्वयं ही पड़ता है। माध्यम कोई भी हो, लेकिन यात्रा स्वतः ही करनी पड़ती है। आगे कहा उपदेश का लाभ तभी होता है जब वह आत्म श्रद्धा के साथ सुना जाए, तत्परता के साथ उसका अभ्यास भी किया जाए। स्मरण रखिए, अभीष्ट आपकी ओर चलकर नहीं आएगा, आपको ही अभीष्ट की ओर प्रगमन करना होता है। कहा है ना, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को ही कुएं के पास जाना होता है। आगे कहा ऋजिते परिव्रंगधीनः, सरलते, अभिवर्धन कर हमारा। वेद माता की इस उक्ति अर्थात कथन से एक गहन सत्य का प्रकाशन हुआ है। क्या है वो सत्य? ऋचिता वै ऋजुता, ऋचिता नाम ऋजु, सरल, अकृत्रिम, जिसमें बनावट ना हो, सहज, स्वाभाविक गति अथवा जीवन पद्धति का है। इस सूक्ति के अनुसार ऋजिता हमारा अभिवर्धन करने वाली है। हमारा जीवन जितना ऋजु होगा, सरल होगा, प्रकृति और प्राकृत नियमों के अनुकूल होगा, हम उतने ही निर्मल, निष्कपट और निर्विकार होंगे, और परिणाम स्वरूप हम उतने ही निरोग, स्वस्थ और सक्षम रहते हुए जीवन के प्रत्येक पार्श्व में अर्थात जिंदगी के हर पहलू में वर्धन, विकास और उन्नति कर रहे होंगे। अतः सर्वांगीण वर्धन और विकास के लिए हम अपने आवास
अर्थात निवास, रहन सहन, भोजन, छादन, फैशन, श्रृंगार, विचार, आचार, भावना, व्यवहार, खिलावट, सजावट, कर्म, कर्तव्य, आराधना, साधना, हास परिहास, विनोद, प्रमोद, सब में ऋजुता की स्थापना कीजिए। हमारा हर भाव, हर कार्य सरल हो, ऋजुता से पूर्ण हो। ऋजिता के आश्रय से सब कुछ सुकर हो जाता है। सु और कर जिसको उत्तमता से किया जाए, सुकर हो जाता है। ऋजिता में सारे सौंदर्य, सारी मोहकताएं, संपूर्ण पवित्रताएं निवास करती हैं। अब आगे कहा, अभिवर्धन के लिए क्या कर, अश्मा भवतु नह तनु, पत्थर होवे हमारा शरीर, हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ़ हो। ऐसा ना हो पत्थर निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, चेतना नहीं है। कहा शरीर पत्थर के समान सुदृढ़ हो, शक्तिशाली हो। हमारा शरीर हो वज्रांग, वज्र की भांति हमारे अंग हो, और हमारी नसें वो फौलादी हों। शरीर सकल पुरुषार्थों और पराक्रमों का साधन है। सभी पुरुषार्थ, सभी कार्य शरीर से ही किए जाते हैं। अतः अपने शरीर को निरोग, स्वस्थ, सुदृढ़, सुडोल और सुंदर रखिए। ये वेद का संदेश है कि हमारा शरीर जो ईश्वर जन्म के समय हमें प्रदान करता है, आत्मा का जन्म के साथ संयोग, इसी को तो जन्म कहते हैं। आत्मा का शरीर के साथ संयोग होना, यही जन्म है। और शरीर क्यों प्राप्त करते हैं हम, क्यों ईश्वर हमें शरीर प्रदान करते हैं? क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो कहा शरीर को 100 वर्ष तक निरोग, स्वस्थ, सुडोल, सुदृढ़, सुंदर रखिए। ऋजिता तो सुस्वास्थ्य का, अच्छी सेहत का भी सुपावन आधार है। ऋजिता संयम और सदाचार की सुपोषिका है। संयम और सदाचार से युक्त रहते हुए नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम कीजिए। कठोर श्रम जीवन का उसूल बनाइए। मालिश कीजिए। सात्विक और पौष्टिक आहार का सेवन कीजिए। स्वभाव का भी स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य सुंदर तो स्वभाव भी सुंदर। आगे कहा उत्तम स्वभाव निश्चय ही स्वास्थ्य की उत्तमता में बहुत सहायक होता है। और स्वभाव हमारा ऋजु होगा, सरल होगा, सहज होगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। समय पालन से भी स्वास्थ्य का विकास होता है। आगे कहा अभिवर्धन के लिए सोमो अधिप्रवीतु नः, अर्थात धर्मात्मा हमें उपदेश करें। सोम शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ धर्मात्मा भी है। वेद में आया है पापमा हतो न सोमः पापी हत, अर्थात पापी हत हो, अर्थात मरे, धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा का नाश कदापि न हो। वेद की इस सूक्ति में सोम शब्द धर्मात्मा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। धर्मात्मा उपदेशक के उपदेशों से विचार और भावनाएं निर्मल होती हैं, जीवन निर्विकार होते हैं, जीवन का पथ प्रशस्त और प्रकाशित होता है। धर्मात्माओं के उपदेश निसंदेह तारने वाले होते हैं। धर्मात्मा जनों के उपदेश श्रवण करने के लिए सपरिवार नियम पूर्वक जाया कीजिए। जहां कहीं भी धर्मात्माओं के उपदेश हो रहे हों, उसमें आमंत्रण की भी प्रतीक्षा मत कीजिए। उसके लिए सहर्ष और जहां प्रतिदिन उपदेश होते हों, नियम पूर्वक जाया कीजिए। साप्ताहिक उपदेश होते हों तब भी। कहा धर्मात्माओं के धर्मोपदेश के सुनने में कभी भूल कर भी प्रमाद को बाधक न होने दीजिए। यानी प्रमाद कहते हैं आलस्य को, आलस्य मत आने दीजिए। कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं।
प्रमाद को बाधक न होने दीजिए। आगे कहा, धर्मात्माओं के वेदोपदेश पापियों को पुण्य आत्माओं और असुरों को देव बना देते हैं। केवल इतना कहकर नहीं छोड़ दिया कि पापी का नाश हो। नाश का अर्थात उसकी पाप भावनाओं का नाश हो। फिर और क्या होगा? क्योंकि धर्मात्मा जो भी उपदेश करते हैं वो वेद पर आधारित होते हैं, और वेद के उपदेश सुनने से क्या होगा? पापी भी पुण्य आत्मा बन जाते हैं, असुर भी देव बन जाते हैं। आगे कहा, ग्रावाशुंभति मलग एव वस्त्रा। धर्मात्मा अपने उपदेश से श्रोताओं के जीवनों को उसी प्रकार पवित्र कर देता है। कैसे? जिस प्रकार धोबी मैले कपड़ों को धोकर साफ कर देता है। अगला बिंदु है, सब प्रकार अभिवर्धन करते हुए। अभिवर्धन की बात कही है, अर्थात हमारी जो वृद्धि है वो चहुं ओर हो, चारों ओर से हो। कोई भी भाग हमारा अपूर्ण न रह जाए, न्यूनता न रह जाए। कहा, सब प्रकार अभिवर्धन करते हुए अदिति ही शर्म अच्छतु। अदिति शर्म प्रदान करे। अदितिर इयम पृथ्वी, यह पृथ्वी ही अदिति है। इस पृथ्वी का नाम अदिति है। अदिति का अर्थ है अधीना, और अधीनता भी है, अर्थात हम किसी के आश्रित ना हो, अधीन हो। शर्म का अर्थ है गृह, निवास, सुख, शांति, स्वस्ति। सरलता, स्वास्थ्य और पवित्रता से युक्त होकर हम सारी पृथ्वी पर अधीनता और अदम्यता के साथ कहीं भी विचरें। कोई भय हमारे जीवन में ना हो। हमें सर्वत्र सुनिवास, श्रेष्ठ निवास, उत्तम निवास, सुख, शांति। कैसा होता है सुनिवास? सुख, शांति और स्वस्ति उपलब्ध होगी। ऐसा सुनिवास हो हमारा। यही मंत्र का सुंदर उपदेश कि हम धर्मात्माओं के वेद से संबंधित प्रवचनों को सुनने में कभी आलस्य प्रमाद ना करें, नियमित रूप से सुनने जाएं, और वेद के जो उपदेश हैं वो असुर से देव बना देते हैं हमें, और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला बना देते हैं, पापी से पुण्य आत्मा बना देते हैं। अतः सदा धर्मात्माओं को सुने और अपने जीवन को श्रेष्ठ, उन्नत बनाने का प्रयास करें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।